इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अचानक ही कहीं गायब हो गए। उनका कोई वजूद ही नहीं मिला, ना ही कोई जवाब कि आखिर वो लोग इस दुनिया से गए कहाँ। आज की कहानी भी एक ऐसे गांव की है जो कहीं गायब हो गया अचानक से। नमस्कार, सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। यह कोई पुरानी बात होगी। उस वक्त मेरी उम्र रही होगी कोई 21-22 साल के आसपास। मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ हिमालय की चढ़ाई कर रहा था। हम अक्सर ऊपर चढ़ते थे, वहाँ कुछ दिन रहते थे, एंजॉय करते थे। सर्दियों का मौसम था। कल रात इस सीज़न की सबसे सर्द रात थी। सुबह उठने पर हमें पता चला कि आग जलाने की माचिस ख़त्म हो गई है और बिना आग के एक और रात बिताना संभव नहीं था। हम 4 लोग थे। हमने यहाँ आते वक्त एक गांव देखा था जो नदी के उस पार था। हम जहाँ पर ठहरे थे वहाँ से ये गांव ज़्यादा दूर भी नहीं था। हमने सोचा उस गांव से हमें मदद मिल सकती है। हम निकल पड़े। सुबह के निकले हम, शाम होते होते नदी के किनारे पहुंचे। पहाड़ों में दिन जल्दी ढल जाता है। क्योंकि सर्दी थी तो नदी पूरी बर्फ से जमी हुई थी, इसलिए हमें नदी को पार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। नदी हम गांव में दाखिल हुए तो हमने देखा कोई 500 घरों का वो एक छोटा सा गांव था। गांव में इतनी शांति थी मानो वो कोई मरघट की आवाज़ नहीं, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। इस गांव की कुछ अजीब, जैसे किसी भी घर में दरवाजे नहीं थे, सभी का घर खुला था। दूसरा, कोई भी इंसान नहीं था घर के भीतर, जबकि घर के बाहर जानवर थे। तो आखिर गांव के सारे लोग कहाँ गायब हो गए थे आज, पता नहीं। हम धीरे धीरे गांव के भीतर जाते जा रहे थे। हमारा दिल भारी हो रहा था। अच्छा, रात हो चली थी। वक्त था 8 से 9 के बीच का, शाम के। हमें आग की ज़रूरत थी जिसके लिए हम इस अजीब आए थे। हम भाई एक घर में घुसते हैं कि कहीं माचिस मिले तो हम यहाँ से निकलें, क्योंकि यहाँ अजीब लग रहा था, मन भारी हो रहा था, डर लग रही थी। घर के अंदर जाते ही मौसम काफ़ी बिगड़ गया। घर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ आंगन में चांद की रोशनी आ रही थी, हल्की हल्की। घर को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे इंसान वहाँ रहते हों। फिर आखिर लोग कहाँ चले गए? न सिर्फ एक घर के का पूरा गांव ही खाली पड़ा था। वही अपने आप में बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि ऐसे गांव खाली होते नहीं हैं। खैर, हमें माचिस नहीं मिली। गांव के लगभग हर घर लकड़ी के बने हुए थे। हम लोग अटारी में फ्लोर में, वहाँ भी हमें माचिस नहीं मिली। अटारी में एक खिड़की थी जिससे हमें बाहर की गली साफ नज़र आती थी। मौसम को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि अभी हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। करीब 1-1.5 घंटे बीत चुके थे। जैसे जैसे रात हो रही थी गांव में सन्नाटा था। हम 2 लोग करीब 11 बजे नीचे आए माहौल देखने की। जैसे ही हम घर से बाहर आए हमने देखा कोई था ही नहीं वहाँ पर, और हमें डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम डर कर अंदर आ गए। समझ कि दरवाज़ा भी हम बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ कोई दरवाज़ा था ही नहीं। डरे से हमें भागते हुए हम अटारी वापस आए। हमने ऐसी बात है बाहर
हम चारों लोग बहुत बुरी तरह से डर रहे थे। हमने रात उसी घर में बिताने का फैसला किया क्योंकि इतनी ठंड में वहां से निकल पाना अब संभव नहीं था। हम डरे सहमे खिड़की से बाहर देखते रहे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। रात कोई 12 बजे हमने देखा कि घर के बाहर कुत्ते अचानक से रोने लगे और तभी गली से एक औरत गुजरती है। हैरान कर देने वाली कि ये औरत उल्टा चल रही थी। मतलब जैसे हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो ये चल रही थी। ये दृश्य देखने में डरावना था। इसने साड़ी पहनी और ये काफी लंबी थी। मतलब इसका सर सेकंड फ्लोर। देखते ही देखते ये औरत कहीं गायब हो गई। ये देखकर हम सभी के पसीने छूट गए। हम सभी आ चुके थे और ये सर्दी का मौसम था। हमारा डर कितना ज़्यादा था ये समझ सकते हो। सारी रात अजीब अजीब चीज़ें होती रही, जैसे कभी कोई हमारा नाम लेकर हमें बुला रहा है तो कभी जैसे कोई रो रहा है। चलने की आहट आती तो और खिड़की से बाहर हम देख रहे थे, कोई नहीं था। सुबह की पहली किरण होते ही हम वहाँ से निकल, लेकिन अभी भी गांव के भीतर सन्नाटा था। कोई इंसान नहीं था। गाय बैल ये सब बंधे हुए थे, लेकिन पूरा का पूरा गांव खाली था। हमें आज तक नहीं पता कि आखिर उस गांव के लोग गए कहाँ। घरों में दरवाजे क्यों नहीं थे। हम 4 लोगों में से कुछ का मानना था कि वो गांव था और वहाँ इंसान नहीं भूत। जैसे रात में उस डरावनी औरत का दिखना। फिर भी सवाल आता कि आखिर जानवर क्यों थे और घरों के खाना पीने का पानी भरा हुआ होना अपना मतलब इंसान का तो होना वहाँ जरूरी था, लेकिन इंसान वहाँ थे नहीं। तो आखिर ये रहस्य था क्या, ये आज भी पर्दे के। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। टिल देन बाय, टेक केयर।